नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं मेरे चैनल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल और दिलचस्प वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि सभी लोगों की रुचि इलेक्शंस में होगी। इसलिए मैंने सोचा कि इलेक्शन के बारे में आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके साथ रखूँ, आपके पास रखूँ और आपको जानकारी हासिल हो। इसलिए मैंने अभी सोचा है कि इलेक्शन ख़त्म हुए तक इस चैनल पर मैं इलेक्शंस के बारे में, लोकसभा इलेक्शन में क्या चल रहा है, कहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, वो सब फैक्ट्स लेके मैं आपके सामने हाजिर होने वाला दोस्तों। अभी आज के इस वीडियो में लोकसभा इलेक्शंस में आज अगर हम देखें तो देश भर में 102 सीट्स पर इलेक्शन हो रहे हैं। उसमें से मैं आज के इस वीडियो में महाराष्ट्र में क्या हाल है ये आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। महाराष्ट्र में लगभग 5 जगह पे इलेक्शन हुए। महाराष्ट्र में एक विदर्भ करके इलाका है, इस विदर्भ में 5 सीट पर इलेक्शन हुए। इसमें नागपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर, ये 5 जिले हैं। यहाँ पर लोकसभा की ये 5 सीट्स हैं, यहाँ पर इलेक्शन हुए दोस्तों। 55% इलेक्शंस यहाँ पे 55% वोटिंग इस 5 सीट्स पर हुई है। जो एवरेज अगर हम निकालें तो 55% वोटिंग यहाँ पर हुई है। देश भर में 102 जो लोकसभा सीट्स है वहाँ पर इलेक्शन हुए। महाराष्ट्र के अंदर जो 55% वोटिंग्स हुई है दोस्तों, सबसे कम वोटिंग्स नागपुर में, यानी लगभग 48% वोट्स हुई है। अब तक ये काफ़ी कम वोटिंग मानी जा रही है दोस्तों। नागपुर वही सीट है जहाँ पर सड़क के जो मंत्री है हमारे, वो यानी नितिन गडकरी जी वहाँ से खड़े हुए हैं। नितिन गडकरी के ऑपोजिट कांग्रेस के विशाल ठाकरे खड़े हैं, वो वहाँ पर 48% वोटिंग्स हुई है दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के 48 सीट्स में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य प्रादेशिक पक्षों की क्या हाल है। आपको अगर इंटरेस्ट होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और महाराष्ट्र के बारे में आपको कुछ जानना हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और कहाँ पे क्या हाल होने वाला है ये आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी हासिल करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र में टोटल 48 सीट्स है। इसमें जो 2019 में बीजेपी और शिवसेना की जो युति थी, इसमें बीजेपी ने 23 सीट जीती थी और शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की कंबाइंड शिवसेना थी, शिंदे भी उसमें थे, वो 18 सीट जीते थे। और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और एनसीपी को 4 सीट मिली थी दोस्तों। ऐसे 48 सीट्स जीते थे और एमआईएम की 1 सीट आई हुई थी। 2019 में एक एक्स फैक्टर था दोस्तों, वंचित बहुजन आघाड़ी। वंचित बहुजन आघाड़ी यानी प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी। बाबा साहेब अंबेडकर के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर यानी बाला साहेब अंबेडकर, इनकी ये पार्टी थी। 2018 में ये पार्टी बनी। 2019 में इन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े और उसमें 7% वोट हासिल किए। ये 7% वोट के वजह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी यानी शरद पवार और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, इनका भारी मात्रा में नुकसान हुआ। लगभग 12 से 13 सीट इनके गिरे। इसकी वजह से बीजेपी और सेना की जीत हुई दोस्तों। अभी का जो हाल है, अभी के इस हाल में वंचित बहुजन आघाड़ी 40 लोकसभा की सीट लड़ रही है, 40। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को 2 सीट पे सपोर्ट किया है। नागपुर की जो नितिन गडकरी का ऑपोजिट कांग्रेस लड़ रही है वहां पे एक सपोर्ट किया है और कोल्हापुर एक सीट है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू महाराज लड़ रहे हैं, वहां पे एक कांग्रेस को सपोर्ट किया है। इसके बावजूद सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी है, उनको भी बारामती जो सीट है वहां पे उन्होंने सपोर्ट किया है। इसके बावजूद कई अन्य ऐसे अपक्ष उम्मीदवार हैं, उनको भी सपोर्ट किया है। यानी 48 सीट्स में से 8 सीटों पे वंचित बहुजन आघाड़ी यानी बाला साहब अम्बेडकर ने सपोर्ट किया है और 40 सीट वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ रही है दोस्तों। 40 सीट में से बहुत सारे सीट पर इनकी तगड़ी फाइट होने वाली है। कांग्रेस की और शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की, इन तीनों की मिलकर एक महाविकास आघाड़ी तैयार हुई। इसके ऑपोजिट महायुति है जिसमें सिंदेगढ़ की शिवसेना है, कांग्रेस है, सॉरी सिंदेगढ़ की शिवसेना है, बीजेपी है और अजित पवार की राष्ट्रवादी, ये महायुति है। महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी वर्सेस
वंचित बहुजन आघाड़ी। वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2019 में 7% वोट लिए थे। तब उनका जो बूथ लेवल तक उनका एक अच्छा खासा ताकत नहीं थी। अब उनकी ताकत 5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका जो सीधा इम्पैक्ट महाविकास आघाड़ी को होगा ऐसा लोग कह रहे हैं। महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी की युति हुई नहीं, इनकी बात बनी नहीं, इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी अलग सेपरेट लड़ी और अपने 40 सीटों पर वो लड़ने वाली है। इनका इम्पैक्ट भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों। बूथ लेवल तक इनकी कमेटी तैयार है। वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत से लड़ने वाली है। 1-2 सीट निकलने की भी आशा ऐसे लोगों को है। इसके ऑपोजिट महाविकास आघाड़ी महायुति में भी तगड़ी फाइट चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जो वातावरण है वो ज़्यादातर अनुकूल महाविकास आघाड़ी यानी बीजेपी ऑपोजिट है। उसमें से वंचित बहुजन आघाड़ी को भी फायदा हो रहा है और महाविकास आघाड़ी को भी फायदा हो रहा है। बीजेपी को दोस्तों नुकसान होने की आशा ज़्यादा है। अभी रियल में होता क्या है ये देखने की बात है, लेकिन ग्राउंड पे जो रिपोर्ट आ रही है वो बीजेपी के खिलाफ आ रही है। महाराष्ट्र का एक बड़ा नाम राज ठाकरे ये बीजेपी के साथ जुड़ गया, बिनशर्त पाठिंबा इन्होंने बीजेपी को दिया है, लेकिन फिर भी महायुति कमजोर दिखाई दे रही है। 4 जून को रिजल्ट आने वाले, 4 जून को, इसमें कौन किस पर भारी होता है ये देखने की बात है। बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के जो मुख्य है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, ये प्रचार कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई है नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, और जो ऑपोजिट है महाविकास आघाड़ी के नेते वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि ये लड़ाई उद्धव ठाकरे शरद पवार विरुद्ध नरेंद्र मोदी है। अभी इसमें जीत किसकी होती है ये देखने की बात है। लेकिन रणधुमाली महाराष्ट्र में तूफान चल रही है। बीजेपी भी जोरों शोरों से प्रचार कर रही है, सभाएं ले रही है। नरेंद्र मोदी के काफी सभा हुए, महाविकास आघाड़ी में राहुल गांधी के भी काफी सभाएं हुई, उद्धव ठाकरे की सभा चल रही है। उधर वंचित बहुजन आघाड़ी के बालासाहब ठाकरे ये भी जोर शोर से ताकत लगाए हुए हैं, इनके भी सभाएं चल रही है। महाराष्ट्र में क्या होता है ये 4 जून को पता चलेगा। दोस्तों ये थी महाराष्ट्र की पूरी हिस्ट्री, जो अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इसके बारे में आपके सामने मैंने ये जानकारी रखी। आपको इसके बारे में क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आने वाले समय में मैं अलग राज्य के अलग अलग इंटरेस्टिंग और कहाँ क्या हो रहा है ये आपके सामने रखूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।